और इस बीच अब बड़ा सवाल ये उठता है कि संसद में संग्राम आखिरकार क्या होगा अंजाम। शुक्ला जी, क्या अंजाम होगा? देखिए, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसद जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से चलाती है और ये कोई नई बात नहीं है। 1966 से लेके आप अभी तक देखेंगे तो संसद में निलंबन की कार्रवाई होती रही है। 66 में हुई, 71 में हुई, 74 में हुई और 1989 में का रिकॉर्ड टूटा है। अभी 1989 में 69 सांसदों को निलंबित किया गया था और इस बार वो संख्या और बढ़ गई है। तो ये कोई नई बात नहीं है। रही बात निलंबन, ना पहले उचित था ना आज उचित है। मुझे लगता है इसके लिए एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें बैठना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए सत्ता विपक्ष दोनों को, और सदन कैसे चले वो जरूरी है, ना कि निलंबन की प्रतिस्पर्धा। लेकिन निरंजन सर, यहाँ समाधान निकालने में कोई इंटरेस्टेड नजर आ रहा है? क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का रुख जो है वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह सख्ती से बना हुआ नजर आता है हमें। तो समाधान निकालने के लिए तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बेसिकली सब अपनी पोजीशन पे बिल्कुल ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। सवाल ये कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका पहला जो सवाल था 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो बदलाव के वादा को लेके आई थी। तो हमने सोचा था कि कई चीज़ें बदलेंगी, नीतियाँ बदलेंगी और व्यवहार भी बदलेगा। लेकिन ये कहना कि पहले भी होता था उसका मतलब ये नहीं कि अभी भी होने को हम लोग कंडोन करें, एक्सेप्ट करें। बदलना चाहिए और मूल जो बात है वो ये है कि गृह मंत्री आके बयान दे, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। इस पे सबसे जो सीनियर मोस्ट नेता हैं उनके तरफ से बयान आना चाहिए। हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि किन लोगों ने किया, क्यों किया, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, उनके पीछे गरीबी, बेरोज़गारी, कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सरकार जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग को, जो हमारी, जिसको मोदी जी ने बोला है कि डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसको प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रही है। तो उसका जवाब गृह मंत्री से मांग करना कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो भाई ये कहा जा रहा है ना कि पहले सारी जानकारी आ जाए, उसके बाद पार्लियामेंट में जवाब दिया जाएगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन यहाँ तो विपक्ष का ये जो अंदाज नजर आ रहा है, ये बेसब्रापन विपक्ष का, जिस बात का जिक्र अभी निरंजन सर ने भी किया कि साहब चूक हो गई है और सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या यहाँ पर विपक्ष की मंशा सरकार को एम्बैरेस करने की ज्यादा नजर आती है और इसी वजह से सरकार की तरफ से पुश हुई? देखिए, एक पहले समझना चाहिए, ये जो संसद का सत्र हो रहा है दिसंबर में, शीतकालीन सत्र है, ये अनऑफिशियली एक तरह से लास्ट सेशन ऑफ दिस लोकसभा है। उसके बाद बजट का एक छोटा सेशन होगा। तो ये ऐसा सेशन है जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने पॉइंट्स को स्कोर करना चाहते हैं। विपक्ष को बताना कि देखिए हम किस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और सत्ता पक्ष को परवाह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात है पहली बात। दूसरी बात, संसद में चूक को, निलंबन की वजह क्या है कि अब जो है संवाद खत्म हो गया। पार्लियामेंट जिस चीज़ के लिए बनी, जिसका लैटिन वर्ड है पार्ले, पार्ले का मतलब होता है संवाद, वो संवाद ही खत्म हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष में। पहले होता था कि सत्ता पक्ष की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और कुछ और जो सीनियर लीडर्स हैं वो ट्रैक टू बातचीत किया करते थे बैक चैनल से, ताकि विपक्ष के नेताओं के साथ बात हो, और जो चेयर है वो भी आपस में दोनों को बैठाकर वो बात करता था। मुझे लग रहा है कि वो बातचीत का जो चैनल था वो खत्म हो गया है और अब जो विचारधारा की प्रतिद्वंदिता थी वो दुश्मनी में बदलती हुई दिख रही है। तो उसका एक बड़ा नुकसान हो रहा है। विपक्ष जो मांग कर रहा है वो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहना भी ठीक है कि होम मिनिस्टर अगर कोई जवाब देते तो उनके पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या हुआ क्या है। होम मिनिस्टर आकर क्या जवाब देंगे जब तक कि उनके पास कोई ऐसी ठोस जांच या रिपोर्ट नहीं हो कि भाई इस कारण से ये हुआ। आज जवाब दे देंगे तो आप सवाल करेंगे कि इसमें क्या कहा है आपने, किस वजह से हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो एक बड़ा कारण है, और उसमें लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया कि मैं हाउस का चेयर पर बैठता हूं और मेरी जिम्मेदारी है इस सुरक्षा को, तो उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहे या ट्रैक टू चैनल की परेशानी है, और एक इलेक्शन के हम नज़दीक पहुंच गए हैं तो वो बिटरनेस लगातार बढ़ती जा रही है। और हमने देखा कि 2014 से 2024 तक 200 सांसदों का निलंबन हुआ, 2004 से 2014 तक 50 सांसदों का निलंबन हुआ। तो निलंबन कोई पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार नहीं हो रहा। जैसे राकेश जी ने भी जिक्र किया 1989 का 15 मार्च 1989 को जब 63 सांसदों का रिकॉर्ड जरूर बना है इस बार, रिकॉर्ड बना है, लेकिन ये है कि संवाद का जो रास्ता था ना वो खत्म हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। जिस बात का जिक्र यहाँ पर विजय जी कर रहे थे कि साहब आपको समझना होगा कि मामला मतभेद नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि मनभेद तक पहुंच चुका है, और शायद इसी वजह से वो एक जो बैक चैनल्स जो बातचीत हो सकती थी, एक रास्ता निकल
सकता था, वो भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब तो हालात भी शायद इसकी इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि 24 चुनाव सामने हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है रोमाना कि अब सारी की सारी पार्टीज चुनावी मोड में हैं। अब ये सब मायने ख़त्म हो गए हैं कि पार्लियामेंट्री एटिकेट और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और कन्वेंशंस, ये बहुत क्लियर है कि दोनों जो दल हैं, भाजपा का एक स्टैंड क्लियर हो गया है, जैसा कि सब विशेषज्ञों ने कहा है। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, ऑपोजिशन ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है ब्रीच पर। जैसे राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया कि ये अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, तो उसी के मद्देनज़र आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा कि कुछ लोग तो ब्रीच का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो भाव है, ये जो अप्रोच है, ये शायद ब्रीच से भी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये अब चुनावी मौसम है रोमाना, और सबको ये हक है कि अपनी अपनी पोजीशनिंग करें। ऑपोजिशन के पास मुद्दों की कमी तो जाहिर तौर से है ही, क्योंकि 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल ही अप्रत्याशित हार है उनकी, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो नेचुरली वो जिसको कहते हैं क्लचिंग एट स्ट्रॉज, कि कोई भी मुद्दा मिले उसको एक राजनीतिक टूल देकर प्रधानमंत्री पर अटैक किया जाए, अमित शाह पर अटैक किया जाए। आप जो बात कह रही है ना, मुझे लगता है इस पर आगे हमें विस्तार से बात करनी चाहिए। और अब सवाल जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि ये जो संसद वाली लड़ाई, मतलब 24 चुनाव के लिए हो रही है चढ़ाई, इसी पर विस्तार से आगे बात कर लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।